हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग भी। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। बोनाफाइड ट्रेडिंग से मैंने ट्रेडिंग भी नेम चेंज कर दिया है। रही बात डेली एनालिसिस की वीडियो, तो मुझे टाइम नहीं मिल रहा है क्योंकि जो शेयर मार्केट के रिगार्डिंग कोर्स मैंने अनाउंस कर रखा है उसकी वीडियोज़ अपलोड हो रही हैं। लेकिन आज की एनालिसिस की वीडियो में मैंने कुछ अच्छा देखा तो मुझे लगा एक वीडियो एनालिसिस की बनती है। पहला रीज़न ये था कि अपना वीक पूरा कंप्लीट हो चुका है और इस वीक में मैंने कुछ नोटिस किया जो मैं इस वीडियो के थ्रू आपको बताना चाहता हूँ। शुरू करते हैं वीडियो को। आपके सामने निफ्टी 50 का चार्ट ओपन है, टाइम फ्रेम है अपना। एक सेकेंड, इसको वीक कर देते हैं। और ये जो अपना टाइम फ्रेम है ये वीकली टाइम फ्रेम है। ठीक है, अगर आप देखो तो ये वीकली टाइम फ्रेम है अपने पास। अब वीकली में ये तो एग्जिट पोल वाला सीन था। ठीक है, इसको इग्नोर कर दें। और यहाँ पर अगर रेसिस्टेंस बना है तो एक ये रेसिस्टेंस था और मार्केट ने इसको अच्छे से क्रॉस किया और उसके बाद हम लोगों को कुछ इस फॉर्मेशन में अब ट्रेंड देखने को मिला। मतलब बुलिश मार्केट, एक नहीं दो नहीं, मुझे लग रहा है कम से कम 6 हफ्ते से बुलिश मार्केट हम लोगों को देखने को मिल रहा है। वहीं अगर इस कैंडल की बात करें, कलर चेंज कर देता हूँ मैं सिर्फ इस कैंडल की बात करूँ तो मुझे जो बात बतानी थी वो ये है कि ये कैंडल फ्राइडे के सुबह ये बनी थी, बिल्कुल छोटी सी डोजी। और जब फ्राइडे को 3:30 बजे मार्केट बंद हुआ तो ये जो कैंडल आपको नज़र आ रही है वो ये बनी है। तो ये कैंडल तो अपनी इनडिसीजन हो गई और ये कैंडल हमें अच्छी खासी स्ट्रेंथ दिखा रही है। मतलब इसमें बाइंग है। ठीक है, तो ये जो बाइंग है वो सिर्फ एक दिन की बाइंग है, वरना फ्राइडे वाले दिन अगर सेशन नहीं होता तो कैंडल ये रहती। टाइम फ्रेम को छोटा करते हैं, जो मैंने लेवल्स मार्क किए हैं मैं उन पे भी आऊँगा। मैंने लेवल्स को हाइड कर रखा है अभी, क्योंकि कुछ चीज़ें मुझे अलग से मार्क करनी बताती रहती हैं जो मैं देख सकता हूँ लेकिन मार्क नहीं कर सकता हूँ। डेली के टाइम फ्रेम पे आते हैं। तो देखो डेली के टाइम, एक मिनट इसको रिफ्रेश करता हूँ, नीचे लाता हूँ मैं। तो देखो डेली के टाइम फ्रेम पर जो अपने पास एक अच्छा सा सपोर्ट, सॉरी रेसिस्टेंस था, वो ये था। किसी टाइम पर मार्केट ने इसको अच्छे से तोड़ा है और एक बार रिटेस्ट किया, दो बार रिटेस्ट किया और ऊपर चलता चला गया। और उससे पहले जो मार्केट में रेसिस्टेंस था वो ये था। मार्केट ने सबसे अच्छी बात की दी है, बात ये है कि रेसिस्टेंस के ऊपर हम लोगों को क्लोजिंग मिल चुकी है। जो क्लोजिंग है वो रेसिस्टेंस के ऊपर है। वहीं अगर हम लोग देखें मार्केट डेली टाइम फ्रेम पर क्या चाल चल रहा है, अगर इसको मैं थोड़ा सा चार्ट को छोटा करूं और ड्राइंग को डिलीट करूं तो आप यहाँ से नोटिस करना, एक तो ये ट्रेंड लाइन है, ये, फिर ये, और हो सकता है हम लोग को एक ये देखने को मिले। अगर इस हिसाब से मार्केट जाता है तो कहीं ना कहीं अपने पास जो रेसिस्टेंस आ रहा है वो ओवरऑल, एक तो जो ये तो डेली का टाइम फ्रेम है तो काफ़ी दिनों आगे की बात कर रहा हूँ, तो हो सकता है 24,800 के आसपास हम लोग को रेजिस्टेंस मिले। सॉरी, 24,900 के आसपास या 25,000 के अराउंड हम लोगों को एक रेजिस्टेंस देखने को मिले। चार्ट को थोड़ा सा और छोटा करते हैं। ये जो रेंज थी मैंने आपको बताई थी, इस रेंज के ऊपर हम लोगों को क्लोजिंग मिल गई है, ये अपने लिए पॉजिटिव बात है। और यही स्ट्रेंथ हम लोगों को फ्राइडे को देखने को मिली थी वीकली चार्ट पर। अब टाइम फ्रेम को छोटा करते हैं और हम लोग चलते हैं हावरली टाइम फ्रेम पर। अब हावरली टाइम फ्रेम, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ आपके लिए, एक सेकेंड। ये आ गया अपना हावरली टाइम फ्रेम। और हावरली टाइम फ्रेम पर अगर आप देखो तो एक तो ये आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, अच्छा खासा सपोर्ट। कहीं ना कहीं ये हम लोगों को जोन देखने को मिल रहा है और जो रेजिस्टेंस था वो ये था। ठीक है, अब इसको मैं डिलीट करता हूँ, जो चार्ट में मैंने लेवल्स मार्क किए हैं वो दिखाता हूँ। ये देखो, ठीक है। अब अगर आपको पता है मार्केट ब्रेकआउट करता है और सब लोग बोलते हैं कि भाई रीटेस्ट का वेट किया करो, तो अगर आप 5 मिनट या 3 मिनट पे ट्रेडिंग कर रहे हो, स्कैल्पिंग कर रहे हो,
तो जो परफेक्ट रीटेस्ट है वो आप कभी पकड़ नहीं पाओगे, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम पर ज़्यादातर फेक रीटेस्ट ही होते हैं, क्योंकि मार्केट एक पर्टिकुलर वॉल्यूम को गेन करता है। तो जब वॉल्यूम को गेन करता है तो कभी कभार ज़्यादातर क्या होता है, एकदम से बायर नहीं आते हैं। बायर आएंगे, सेलर आएंगे, बायर आएंगे, सेलर आएंगे, फिर मार्केट सस्टेन हो जाएगा, तब बायर और बढ़ जाते हैं। तो उस बीच में मार्केट क्या होता है, जो छोटा टाइम फ्रेम है 5 मिनट 3 मिनट पे, वो कई बार रीटेस्ट कर देता है, फिर ऊपर निकलता है। आपको लगता है ये अपना एसएल खा के मार्केट ऊपर निकल गया। वो एसएल नहीं था, वो वॉल्यूम को मार्केट गेन कर रहा था। और वॉल्यूम हमेशा टाइम मांगता है, अगर उसको बढ़ना है तो मार्केट में वॉल्यूम टाइम ही लेगा, एकदम से बाहर नहीं आ जाएंगे एक साथ। अब मैं एक दूसरी चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ। 1 मिनट के लिए जो 10-15 की कैंडल है, वो देखो 10:15 की कैंडल, एक तो ये हो गई, ठीक है। एक 10:15 की कैंडल है, वो ये है। और एक 10:15 की कैंडल है, वो ये है। फर्स्ट आवर में मार्केट क्या कर रहा है, अपने आप को एक रेस्टिंग पोजीशन पर ला रहा है। मतलब कि जो वोलेटिलिटी है, मार्केट उसको कंज्यूम कर ले रहा है, सारी वोलेटिलिटी मार्केट खा जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट आवर शुरू होता है 10:15 पे, वहाँ से हम लोगों को मार्केट की चाल दिखना शुरू होती है। आप देखो, सारी ड्राइंग डिलीट कर देता हूँ। ये देखो 10-15 की कैंडल, ये वोलेटिलिटी मार्केट ने जो भी थी वोलेटिलिटी यहाँ तक थी, इस सपोर्ट को ब्रीच किया और हम लोगों को यहाँ पे वॉल्यूम अच्छा नज़र आया। हालांकि यहाँ पे भी थी, लेकिन फर्स्ट आवर में वोलेटिलिटी रहती है। जो कॉन्फिडेंस है वो इस कैंडल में कॉन्फिडेंस है, इस कैंडल में नहीं है, क्योंकि फर्स्ट आवर में जो पहली कैंडल होती है वो थोड़ा सा वोलेटिलिटी के साथ किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है। तो यहाँ मार्केट ने एक अच्छा मूवमेंट दिखाया। इस मूवमेंट के साथ मार्केट, ये देखो यहाँ पे टच हुआ, तो ये जो ट्रेंड लाइन आ रही थी, इस ट्रेंड लाइन को मार्केट ने फिर यहाँ पे रेस्पेक्ट किया। ये जो देखा रहे हो, इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा करता हूँ आपके लिए। हम्म आ जाओ, ये लो, और अच्छा कर दिया मैंने। तो मैं ये बोल रहा था, ये जो कैंडल ये फर्स्ट आवर की है, नो डाउट इसमें वॉल्यूम था, लेकिन हर दिन इतना वॉल्यूम नहीं रहता है फर्स्ट आवर में। ये जो है ये कंफर्म वॉल्यूम है, इसमें कॉन्फिडेंस भी रहता है, क्योंकि मार्केट ने ये सपोर्ट को ब्रीच किया। उस दिन तो ये सपोर्ट था ना यहाँ से, तो ये ब्रीच किया और मार्केट ने एक अच्छी कैंडल हम लोग को दी। वहीं मार्केट ने इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो, तो ये जो लो के साथ मेरी जो ट्रेंड लाइन फॉर्म हुई थी, वहाँ पे 10:15 की ये कैंडल है, इसने इसको रीटेस्ट किया। रीटेस्ट करने के बाद मार्केट नीचे आया, लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट ऊपर सस्टेन करता चला गया। अब ये जो अगला सपोर्ट था, ये यहाँ पे रेसिस्टेंस हो गया था। यहाँ पे सपोर्ट था क्योंकि मार्केट यहाँ ऊपर था इस टाइम पे 9 बजे। अब यही सपोर्ट ये रेसिस्टेंस ट्रीट हो गया है। और पहले आवर ने मार्केट ने वॉलेटिलिटी को कंज्यूम किया। कंज्यूम करने के बाद ये जो कैंडल देख रहे हो 10:15 की, ये 10:15 की कैंडल है, दूसरे आवर की मार्केट की। और इसमें आप स्ट्रेंथ देख सकते हो, सुपर बाइंग स्ट्रेंथ है। और ये हम लोगों को सुपर बाइंग रीटेस्ट के साथ मिली है। तो यहाँ पर अगर आप रीटेस्ट के साथ एक पेशेंस ट्रेडर हो, ठीक है, जो जिसको डिसिप्लिन बोलते हैं, अगर स्पेलिंग गलत हो जाए तो माफ़ करना। जो डिसिप्लिन ट्रेडर होते हैं, वो मतलब जो प्रॉपर ट्रेडर होते हैं, स्कैल्पिंग पे बिलीव नहीं करते, वो ये रीटेस्ट को पकड़ लेते हैं। हालांकि मैंने भी पकड़ा था, लेकिन मूवमेंट को मैंने पूरा कैप्चर नहीं किया। उसके बाद मार्केट ने एक ये रेसिस्टेंस दिया, रीसेंट हाई। और ये हम लोगों को इस कैंडल के साथ ये रेसिस्टेंस था, इसको मार्केट ने ब्रीच करके ऊपर सस्टेन कर दिया। ये अपने लिए एक पॉजिटिव की बात है। तो अपने पास ट्रेडिंग रेंज कौन सी हो गई, जिसको स्कैल्पिंग करनी है वो इस रेंज में करेगा, ठीक है। और जिसको बाइंग ऑन डिप्स करनी है, परफेक्ट बाइंग ऑन डिप्स, वो यहाँ करेगा रीटेस्ट के साथ। और अगर किसी को नीचे देखना हो कि मुझे पुट लेना है, तो पुट के लिए आप अगर देखो तो ये जो है ना, ये तो एक तो ये ट्रेंड लाइन, मार्केट फिर इस बीच ओपन होता है कि नहीं वो भी देखना पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि ये जो ट्रेंड लाइन जा रही है, ज़रूरी नहीं है कि मार्केट यहाँ से क्या कहते हैं ऊपर ही जाए। तो यहाँ अगर कैंडल बनाना शुरू करेगा, इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ और ये ट्रेंड लाइन को ड्रॉ बना रहने देता हूँ, कलर चेंज कर देता हूँ। अब अगर मार्केट यहाँ कैंडल बनाता है, ऐसे कैंडल बनाता है, यहाँ आता है, तो ये भी तो ट्रेंड लाइन बनेगी।
तो जब ये ट्रेंड लाइन बनेगी तो इसके बाद मार्केट को यहाँ, तो मैं ये बोल रहा था, एक बार मैं फिर से आपको बता दूं कि ये जो कैंडल बनेंगी वो ऐसी भी तो बन सकती है, तो ये भी तो हम लोगों को एक ट्रेंड लाइन देखने को मिलेगी। तो यहाँ से तो हम लोगों को कंफर्म होगा कि यहाँ डाउन की साइड देख सकते हैं ट्रेड, लेकिन ये सपोर्ट आएगा, फिर इसको भी ब्रीच करना है, तो डाउन साइड के लिए अपने पास थोड़ा सा स्कोप कम है और बाइंग ऑन डिप्स के लिए अपने पास ज़्यादा है। ठीक है, तो ड्राइंग को अब थोड़ा सा डिलीट कर देते हैं जो मैंने अभी ड्रॉ किया, टाइम फ्रेम को और छोटा करते हैं और देख लेते हैं 15 मिनट पे क्या है। अगर आप डिसिप्लिन ट्रेडर हो, परफेक्ट ट्रेडर हो, तो हावरली और 15 मिनट पे आपको कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं मिलते हैं। फ़र्क कितना है, अगर आप 15 मिनट पे भी ट्रेड लेते तो मार्केट ने एक ये रीटेस्ट दिया, एक ये रीटेस्ट दिया, और वहीं अगर कैंडल का टाइम देखें तो जो 10-15 की कैंडल थी वो तो ऑब्वियसली वो ये है 15 मिनट पे भी। ठीक है, 10:45 की हो गई है, सॉरी। और जो हम लोग को जो रेंज पे रीटेस्ट मिला था, जो इसके साथ मैंने रेसिस्टेंस बनाया था, यहाँ पे मैंने रेसिस्टेंस बनाया था, तो इसको मार्केट ने 2 बार रीटेस्ट किया। हो सकता है इस रेंज में आपको अच्छा वो प्रीमियम देखने को ना मिला हो, लेकिन अगर आप यहाँ पे एग्जिट करके इस रीटेस्ट पे लेते हो तो एक ये मोमेंट आपको देखने को मिल जाता। और 15 मिनट पे अगर मैं कुछ और देख सकता हूँ तो बस यही है, रेंज ट्रेडिंग अपने को इस बीच में करनी है, बाइंग और डिप्स इस रीटेस्ट के साथ करें। प्रॉब्लम ये, मार्केट यहाँ ओपन होता है तो देखना है कि मार्केट किस तरीके से कैंडल बना रहा है। इस तरीके से कैंडल बन रही है तो हो सकता है एक हम लोगों को ये ट्रेंड लाइन भी देखने को मिले, तो फिर जो ये है वो ये रेंज कम हो जाएगी। तो ये अपनी आज की एनालिसिस की वीडियो है। मार्केट कहाँ ओपन होता है, इस रेंज में ओपन होता है वो भी आप देखना, ऊपर ओपन होता है तो रिटेस्ट का वेट करना है। और अगर आप स्कैल्पर हो तो आप यहाँ पे स्कैल्पिंग कर सकते हो इस रेंज में। बाकी का थोड़ा सा पेशेंस के साथ ट्रेड करें, अपनी कैपिटल को बचा के रखें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।